बंगाल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों पर हैदर अली आतिश का एक शेर है जो बीजेपी के हालात को बयान करता है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून ना निकला। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अब की बार 200 पार, 2 मई दीदी गई, असोल परिवर्तन, सोनार बांग्ला, ये सब ख्वाब थे बीजेपी के। इसकी तामीर के लिए बीजेपी ने अपना सब कुछ झोंक भी रखा था, लेकिन नतीजे आए तो सीटें 100 भी नहीं पहुंच पाई, 77 सीटों पर सिमट गई। न तो पीएम मोदी की 21 ताबड़तोड़ रैलियां काम आई और न ही भगवान राम का नाम, न तो सीए और एनआरसी का जिक्र काम आया और न ही अपने 4 सांसदों को विधानसभा प्रत्याशी बनाने का दांव। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभी चंद महीनों पहले तक लोकसभा में 18 सीटें जीतने वाली बीजेपी की हालत इतनी खराब हो गई? चलिए इसको तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। 2016 बनाम 2021। 2016 में टीएमसी के पास थे 44.91% वोट, लेफ्ट के पास 19.75% वोट, कांग्रेस के पास 12.25% वोट और बीजेपी के पास 10.16% वोट। अब बात 2021 की करें तो टीएमसी के पास है 48.1% वोट, बीजेपी के पास है 37.8% वोट, लेफ्ट और कांग्रेस को मिलाकर पहुंच रहा है 7.84% वोट। जाहिर है कि वोट प्रतिशत दोनों का बढ़ा है, टीएमसी का भी और बीजेपी का भी, यानी कि लेफ्ट और कांग्रेस का ज्यादातर वोट सीधे तौर पर बीजेपी के पास शिफ्ट ज्यादा हुआ है। और यही वजह है कि 2016 में महज 3 सीटें जीतने वाली पार्टी इस बार 77 सीटों के आंकड़े तक पहुंच गई है। लोकसभा 2019 बनाम विधानसभा 2021। 2019 के लोकसभा में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। उस वक्त बीजेपी का वोट शेयर था 40.2%, वहीं टीएमसी को मिली थी 22 सीटें, वोट शेयर था 43.3%। अब 2021 के नतीजे देखिए तो यह पता चलता है कि बीजेपी को वोट शेयर घटकर आ गया है 37.8% पर, टीएमसी का वोट शेयर बढ़कर हो गया है 48.1%, यानी कि टीएमसी ने बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की है। अगर 2019 की लोकसभा सीटों को विधानसभा सीटों में तब्दील करके देखा जाए तो ये देखता है कि बीजेपी को 45 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि टीएमसी को 50 सीटों का फायदा हो रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े सिर्फ लोकसभा सीट को विधानसभा में बदलकर देखने पर मिल रहे हैं। बाकी बंगाल में मुस्लिम और दलित का वोट शेयर 54% के आसपास है। इसमें अगर शेड्यूल ट्राइब जोड़ दिया जाता है तो यह 60% के आसपास पहुंच जाता है। आधी दलित बहुल सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। इसके बावजूद टीएमसी को 48% वोट मिलना यह बताता है कि टीएमसी को सभी वर्गों का वोट हासिल हुआ है और इसमें दलित भी शामिल हैं। 4 सांसदों के जिम्मे 58 विधानसभा सीटें। बीजेपी ने अपने 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था। इन चारों सांसदों को जिन 3 जिलों की सीट से लड़ाया गया था उनमें विधानसभा की कुल सीटें हैं 58। ये एक बड़ा आंकड़ा है। बीजेपी को उम्मीद थी कि सांसद हैं तो विधानसभा पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। 4 में से 3 बड़े चेहरे यानी कि बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी और स्वपन दास गुप्ता अपना खुद का चुनाव हार गए। जीत हासिल हुए सिर्फ सांसद निशित प्रामाणिक को, जो दिनहटा से विधानसभा के उम्मीदवार थे। दिनहटा कोच बिहार जिले में पड़ता है, जहां से निशित सांसद हैं। कुल विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 7 पर जीत दर्ज की है। बाकी जो टालीगंज की बात करें, जहां से बाबुल सुप्रियो उम्मीदवार थे, तो ये 24 साउथ परगना में है। यहाँ पे विधानसभा की कुल 31 सीटें हैं। यहाँ से सांसद बाबुल सुप्रियो तो हारे ही, बाकी की 30 सीटें भी बीजेपी हार गई और एक भी सीट बीजेपी को यहाँ से नहीं मिली। चुनचुरा से लॉकेट चटर्जी और तारकेश्वर से स्वपन दास गुप्ता मैदान में थे। दोनों विधानसभाएं पड़ती हैं हुगली जिले में, जहां विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं। दोनों सांसद तो चुनाव हारे ही, साथ ही 12 और सीटें भी बीजेपी हार गई। यहां सिर्फ 4 सीटें ही बीजेपी के खाते में आई हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने 4 सांसदों के सहारे 3 जिलों की 58 सीटों पर जो दांव लगाया था वो फेल हो गया है और 58 में से
सिर्फ 11 सीटें ही बीजेपी जीत सकी है। पीएम मोदी ने बंगाल में कुल 21 रैलियां की हैं। करीब 200 विधानसभा सीटों पर इन रैलियों का असर ठीक ठाक पड़ना चाहिए था, लेकिन पड़ा सिर्फ 50 सीटों पर। बंगाल में बीजेपी को जो 77 सीटें मिली हैं, उनमें से 50 सीटें ऐसी हैं जहां पीएम मोदी ने खुद रैली की थी, लेकिन पीएम मोदी ने जहां खुद रैलियां की थी उसका 75% सीटें बीजेपी हार गई है। इसका मतलब क्या है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी जाते जाते आपको एक पते की बात और बताते हैं, जिसे हमारे साथ साझा किया है हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती ने। लंबे समय से बंगाल के चुनाव को कवर कर रहे वरिष्ठ पत्रकार कुंतल चक्रवर्ती का मानना है कि 2019 में लेफ्ट का बेस खिसक कर बीजेपी के पास आ गया था और वो लोकसभा का चुनाव था। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने ध्रुवीकरण की कोशिश की, जिस तरह से जय श्री राम के नारे को उछाला, उससे लेफ्ट का लिबरल धड़ा नाराज हो गया और उसने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया। बाकी बात ध्रुवीकरण की हो रही थी तो मुस्लिम वोटों का भी ध्रुवीकरण ठीक से हुआ है और सब के सब टीएमसी के साथ आते हुए दिख रहे हैं। टीएमसी का अपना वोट बैंक पहले से ही मजबूत था और सबने मिलकर पश्चिम बंगाल में खेला कर दिया। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।